Hi all. This lecture is for class 7th, nutrition in animals, right? I think you all are regular in study. ठीक है, आपको every day you need to study for 6 to 7 hours because the test is going to be held. तो आप सबको स्टडी पे बहुत ध्यान रखना है बिकॉज 7th क्लास इज़ वेरी क्रूशियल क्लास फॉर यू, क्योंकि जो भी चैप्टर हम स्टडी करते हैं दीज ऑल चैप्टर्स आर रिलेटेड टू योर 8th and 9th and 10th स्टैंडर्ड. द बेस इज़ फॉर 7th क्लास, सो यू हैव टू बी सीरियस इन ऑल सब्जेक्ट्स सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू कवर ऑल. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हमने इसके पहले का चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट. ठीक है, अभी हम सीक्वेंस में ही आगे जाते हैं. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट पहले हमने स्टडी किया और मैं आपको बता दूं ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन फेयर बुक ओनली एक्सेप्ट लॉन्ग क्वेश्चंस. लॉन्ग क्वेश्चंस इज बीइंग डन इन द क्लासरूम. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फेयर बुक में यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फ्लोइंग, बिकॉज वाइल गोइंग थ्रू द लर्निंग प्रोसेस इट विल बी ईजी फॉर यू. आपको बुक्स बार बार खोलना नहीं पड़ेगा बिकॉज व्हेन यू ओपन द बुक्स यू विल कम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. तो अभी हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने इसके पहले के चैप्टर में स्टडी किया हुआ है कि प्लांट अपना खाना खुद से बना लेते हैं, ठीक है, बट एनिमल्स कैनॉट. अब जो एनिमल्स होते हैं वो नहीं बना पाते हैं. एनिमल्स क्या करते हैं, दे यूज टू डिपेंड ऑन अदर्स. लाइक कुछ एनिमल्स हैं जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं कि उनको भूख लगा तो पेड़ खा लिए, ठीक है. एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट फ्रॉम अदर एनिमल विच ईट प्लांट्स. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्ड फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाई एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन. अब ये जो प्रोसेस है, खाना खोजना और खाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. फाइंडिंग द फूड एंड ईटिंग द फूड इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये कैसे होता है, दैट वी हैव टू गो थ्रू. प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन इन एनिमल टेक प्लेस इन 5 स्टेप. ये 5 स्टेप में होता है. सबसे पहला स्टेप है इंगेस्टेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंगेशन. अब देखो पहला प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इग्निशन. यानी प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन बॉडी इज कॉल्ड इग्निशन. सेकेंड क्या है, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. यानी आप फूड खाने के बाद द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लार्ज होते हैं और इट कैनॉट बी ब्रेक. तो इज ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉल वाटर सोल्युबल, यानी जो सब्सटेंस होते हैं जो बड़े होते हैं, जब खाते हैं, जैसे काऊ है, तो काऊ दे आर ईटिंग ग्रास. ऐसा तो है नहीं कि ग्रास पूरा वो उसको च्युइंग कर पाती है. तो ग्रास क्या होता है, इट गोज इनसाइड द बॉडी. तो वो वाटर सोल्युबल सब्सटेंस से जब मिक्स करके उसका प्रोसेस शुरू होता है तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन. अब थर्ड प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटरनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. अब उसके बाद क्या होता है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है. डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, इट हैज़ टू मूव टू द ब्लड, राइट. डाइजेशन इन इंस्टेंट वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, जो हम खाना अंदर एनिमल्स लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन. सेकेंड प्रोसेस क्या हुआ, डाइजेशन. थर्ड हुआ एब्जॉर्प्शन. फोर्थ हुआ द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी कॉल्स एंड यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन. जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसके बाद ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया और वो फूड फिर से बॉडी के सेल को बनाने में, एनर्जी बनाने में, बॉडी के ग्रोथ को बनाने में, बॉडी को रिपेयर करने में
मदद होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। लास्ट प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इग्निशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी में जब हमारे शरीर से निकल जाता है तो उसको बोलते हैं हम इंडाइजेशन। न्यूट्रिशन इन सम एनिमल्स, अभी हम देखते हैं आगे कि न्यूट्रिशन कुछ एनिमल्स में कैसे होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल डिफरेंट। अब हम आगे स्टडी करेंगे कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो गया। अब एनिमल्स में अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। वी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन सम यूनिसेलुलर। ठीक है, अब दो टाइप के होते हैं एनिमल्स, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर। जैसे हमने सेल्स बॉडी वगैरह 5th क्लास में स्टडी किया होगा कि टिश्यूज़ में क्या क्या होते हैं, यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं। अब यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत ही छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। एनिमल्स लाइक अमीबा feed on microscopic plant and animal. When amoeba comes in contact with its prey, it extends its pseudopodia and surrounds the organism, forming a cup-like structure, a blood vacuum in the cell. It is then taken inside the cell. This method is called phagocytosis. Enzymes are released from the food vacuum which break down the food, digest and assimilate it. Once the nutrients have been absorbed, the waste is thrown out. एक बार जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है खाना खाने के बाद तो उसको फिर से थ्रो आउट कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे अमीबा का फोटोग्राफ्स है। यू सी द अमीबा हाउ दे आर टेकिंग फूड। ठीक है, सी द अमीबा हाउ दे आर टेकिंग फूड। सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की फोटोग्राफ ध्यान से देखो, न्यूक्लियस है और यहाँ पे फूड पार्टिकल है। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया। अब क्या है यहाँ पे? फूड पार्टिकल, इट गोज इनसाइड, आफ्टर दैट अगेन इट हैज़ गोज डीप इनसाइड। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे बटरफ्लाई, बीज एंड हमिंग बर्ड्स। बटरफ्लाई, बीज एंड हमिंग बर्ड्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, देखो बटरफ्लाई है, बीज है, हमिंग बर्ड्स है। ठीक है, ए स्पाइडर बिल्ड ए वेव आउट ऑफ प्रोटीनियस लाइक गिवन आउट फ्रॉम देयर ग्लैंड्स। स्पाइडर ट्रैप देयर प्रे। अभी आपने स्पाइडर को देखा होगा, हाउ दे आर गेटिंग द फूड, दे आर प्रिपेयरिंग देयर नेट। और कोई भी ऐसा छोटा सा कोई इंसेक्ट्स है, इट पासेस थ्रू द नेट, तो वो उसको कैच कर लेता है, देन दे स्टार्ट ईटिंग। ठीक है, फ्रॉग है, कैसे करता है फ्रॉग? दे आर टेकिंग द इंसेक्ट्स एंड दे आर टेकिंग बाई टंग, फीड ओवर द इंसेक्ट्स बाई कैप्चरिंग देम बाई इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग। उसका जो टंग होता है वो स्टिकी होता है, उससे वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच लेता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड स्कैवेंजर्स च्यू द फूड देन ईट बिफोर द स्वेलो इट। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे हर्बीवोरस में जितने भी होंगे, कार्निवोरस में होंगे और ओमनीवोरस में होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, स्कैवेंजर भी, वो लोग क्या करते हैं, फूड को लेते हैं और उसको चबाते हैं। चबाने के बाद दे गेट इनसाइड। अब डाइजेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है? दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस। डाइजेशन इन ह्यूमन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। इसमें कैसे होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल इन एन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंसेस आर माउथ। अब ये ध्यान से फोटोग्राफ्स आप देखना। माउथ में क्या होता है? ब्यूकल कैविटी। ठीक है, ओइसोफेगस, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग फूड पाइप। स्टोमा, स्मॉल इंस्टाइन, लार्ज इंस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। द
ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर सेलेवरी ग्लैंड्स। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन सिस्टम में काम करते हैं। तो सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है एंड पेनिक्रियाज है। वी टेक फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब्स एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी आर एक्सप्लेन्ड आउट। During digestion, the large insoluble pieces of food are broken down into small soluble substances which are absorbed through the walls of the intestine and released into the bloodstream. In the process of digestion, enzymes break down the carbohydrate to simple sugar. ठीक है, ये आप डायग्राम एक बार घर पे बना के यू कैन डू इट इन ए रफ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी में लीवर कहाँ होता है, ठीक है, स्टोमक कहाँ पे है, लार्ज इंस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंस्टाइन, पेनक्रियाज। दिस आर द न्यू वर्ड्स विच यू आर गेटिंग इन द 7th, राइट। तो ये सब आप एक बार रफ में घर पे बना के चेक कर लेना। वी टेक फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब्स एंड यूटिलाइज इट। क्या होता है, वी आर टेकिंग फूड इन द माउथ, इसके बाद वी आर गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सलाइवास कमिंग इन द माउथ और वो हमको डाइजेशन में काम करते हैं। देन फूड गोज इन ग्रास, यू कैन से दैट फूड पाइप, और वहाँ से फिर वो डाइजेशन प्रोसेस में स्टोमक में जाते हैं जहाँ पे लीवर का फंक्शन स्टार्ट होता है। एंड देन इट गोज इन स्मॉल इंस्टाइन, आफ्टर दैट इट गोज लार्ज इंस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक है, रिलेटेड टू द ब्लड स्ट्रीम। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंजाइम्स ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल शुगर। पहले भी मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी आर टेकिंग डिफरेंट फूड, तो फॉर डिफरेंट फूड वी रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है। तो हमको जो खाना खाते हैं उस खाने को पचाने के लिए, अलग अलग खाने को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स बॉडी में आता है, ठीक है, एंड दे हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। व्हेन वी आर टेकिंग द फूड इनसाइड आवर माउथ, इट गोज टू फूड पाइप, then it goes to stomach, then it goes to a small intestine, then large intestine, then it goes to rectum and anus. So I tell you what they do. जो enzymes हैं वो खाने को पचाने के लिए वो ब्रेक करते हैं। जैसे आपने पनीर की सब्जी खा ली, तो पनीर को डाइजेस्ट करने के लिए यू आर गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स विच हेल्प यू टू डाइजेस्ट फास्ट टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन टू एमिनो एसिड। अब प्रोटीन्स जितने भी हैं वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स। लेट अस नाउ स्टडी डिफरेंट पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड देयर फंक्शन। अब जो एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है वो भी हम आगे देखेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल फंक्शंस किसको बोलते हैं, माउथ। सबसे पहले माउथ आता है। माउथ का हमने नाम क्या रखा है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब माउथ में हम ध्यान से देखेंगे, हम जैसे जैसे बड़े क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे हमको इसमें और भी डीप में जाना पड़ेगा। तो छोटे क्लास में क्या था, वी हैव ओनली अंडरस्टैंड कि दांत होता है, हम चबाते हैं, जीभ होता है, सलाइवा निकलता है एंड फूड गो इनसाइड। और जैसे जैसे हम बड़े बड़े क्लास में जाएंगे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दांत कितने टाइप के होते हैं, दांतों का क्या रोल होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टंग, हाउ वी आर गेटिंग फूड टू टेस्ट इन आवर टंग। खाना खाने का टेस्ट हमको कैसे पता चलता है, इट इज़ स्पाइसी और नॉट, है। हम लोग कैसे बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें को तीखा पसंद नहीं, आप लेस स्पाइसी खाना बनाओ, हाउ वी अंडरस्टैंड। तो ये सब जो चीज़ें हैं दीज आर ऑल कम्स इन एलिमेंट्री, ठीक है, कहाँ पे थे हम, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं उसको, माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। द प्रोसेस ऑफ कैनाल, द प्रोसेस ऑफ कैनाल बिगिंस इन द माउथ। द माउथ कंटेन्स टीथ, टंग एंड salivary glands. The teeth cut the food into small pieces. ठीक है, क्या करता है, दांत फूड को छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है। chew and grind it, उसको चबाता है और ग्राइंड करता है। मिक्सी में कैसे होता है, आप डालते हो, चलाते हो, ट्र आवाज़ आती है, फिर आपका फूड तैयार होता है। द सेम फंक्शन इज गोइंग इन माउथ। जब आप खाना खाओ तो आप ध्यान देना, खाते हो क्या होता है, बाई हेल्प ऑफ टंग और टीथ,
यू आर गोइंग टू च्यूइंग द फूड, ठीक है। और फूड आप च्यूइंग करते हो, फिर उसको क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सलाइवास जो है वो लेके द टीथ कट द फूड इनटू ए स्मॉल पीसेस, ठीक है। कई लोगों के दांत नहीं होते तो क्या होता है, यू हैव टू गेट इट मैश द फूड, दे कांट ईट हार्ड फूड, ठीक है। अगर दांत आपका अच्छा होता है तो यू कैन ईट ऑल काइंड ऑफ फूड्स। द salivary glands secrete a watery liquid called saliva. The tongue helps in mixing saliva with food. Saliva is a digestive juice which help to digest the starch present in the food partially. The mixing and chewing of food is called the mastication. अब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, mastication. The mixing and chewing of food is called the mastication. अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि पूछा जाएगा व्हाट इज mastication, तो आप ये बता सकते हो कि द मिक्सिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड इज कॉल्ड mastication. अब हम टीथ के बारे में देखते हैं। ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड 4 और 5 में टीथ के बारे में देखा होगा। अब इसमें देखो, आवर टीथ कट, टीयर एंड ग्राइंड द फूड बिफोर वी स्वेलो इट। हम खाना निगलने के पहले, खाना अंदर जाने से पहले टीथ का क्या फंक्शन होता है, वो हमारे खाने को काटता है और उसको ग्राइंड करता है, ठीक है। देर आर इंसीजर, केनीज, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, दीज आर द टाइप ऑफ टीथ। तो इंसीजर्स क्या होता है, तो इंसीजर्स आर द फ्रंट 8 टीथ। हमारे सबसे, हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं, हमारे सबसे आगे के जो 8 दांत होते हैं, हाउ मेनी, 8 टीथ जो हमारे मुंह में सबसे सामने होता है उसको हम बोलेंगे इंसीजर्स। 4 ऑन अपर जॉ, 4 ऊपर होते हैं, एंड 4 इन लोअर जॉ, और 4 नीचे होते हैं। दीज आर फ्लैट, और शेप में कैसे होते हैं, ये सील्स होते हैं, विच आर यूज फॉर कटिंग एंड बीटिंग ऑफ फूड आइटम। वो हेल्प करते हैं फूड आइटम को काटने में। केनीज क्या करता है, इन एडल्ट ईच जॉ हैज़ 2 केनीज विच आर पॉइंटेड टीथ एंड यूज फॉर प्रीजिंग एंड टीयरिंग टुगेदर फूड सच एज मीट। देखो, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको कि टीयरिंग करने के लिए भी रिक्वायर्ड, जैसे आप शुगर केन खाते हो, ठीक है। अभी उत्तरायण में आप शुगर केन खाओगे, तो हाउ यू डू, यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ केनीज। आप शुगर केन को ऐसे रख के ऐसे उसको छीलते हो, राइट, यू आर टेकिंग आउट फ्रॉम द डिश, तो वहाँ पे केनीज यूज होता है। फिर प्रीमोलर, देयर आर 2 प्रीमोलर ऑन ईच साइड ऑफ ईच जॉ, ठीक है। प्रीमोलर होते हैं, सबसे पहले इंसीजर आएगा, फिर केनी आएगा, फिर प्रीमोलर आएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ यू आर इन 7th क्लास, यू हैव टू बी वेरी सीरियस एंड यू शुड अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी एंड यू हैव टू गो थ्रू द सेम। आपको ये घर में लर्न करना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक ए प्रैक्टिस, यू प्रिपेयर ए डायग्राम। ऑल्दो वी हैव स्टिल वी आर हैविंग ए पिक्चर इन द क्लास। हमारे कुछ बच्चों ने साइंस डे के ऊपर हमने कुछ फोटोग्राफ्स बनाए थे, जिसमें कि टीथ का भी हमने एक मॉडल्स बनाया था, ठीक है। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। अभी आपके पास टाइम है तो घर पे आप ये सब डायग्राम बना सकते हो। व्हेन ओपन द स्कूल यू कम एंड शो मी, ठीक है। तो आपके नॉलेज के लिए यू कैन प्रिपेयर ए डायग्राम फॉर टीथ, और इसके कौन कौन से पार्ट हैं वो आप जब डायग्राम बनाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि 6 to 7 आवर्स स्टडीज़ रिक्वायर्ड एट होम। जैसे स्कूल आते हो, मेरे को मालूम पड़ा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 9 o'clock उठते हैं, व्हेन आई यूज्ड टू टॉक विद देयर पेरेंट्स ऑन फोन। तो ये बहुत ही गंदी बात है। आई वांट यू शुड वॉक अप इन द मॉर्निंग, स्कूल शुरू होने के टाइम पे आप उठो, फ्रेश हो जाओ एंड टेक योर बुक एंड सिट ऑन द टेबल, ठीक है। सो दैट देखो, जैसे ही स्कूल खुलेगा यू विल बी इन ट्रबल, बिकॉज आपको सारा कुछ एक साथ पढ़ना पड़ जाएगा। तो आप जैसे वीडियो आता है, वीडियो में लिंक आता है, तो उसको आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, नहीं समझ आता है यू गिव ए कॉल टू मी और यू कैन सेंड मी व्हाट्सअप कि सर यहाँ मेरे को दिक्कत आ रही है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर छोड़ के बाकी सारे आपको फेयरबुक में बनाने हैं विद ए गुड हैंड राइटिंग। और ये जो डायग्राम है यू हैव टू प्रिपेयर एट होम अच्छे से हैं, सो दैट आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। अब आ जाओ केनी हमने ऑलरेडी बात कर लिया। इन एडल्ट्स ईच जॉ हैज़ 2 केनीज विच आर पॉइंटेड टीथ एंड यूज फॉर पीसिंग एंड टीयरिंग फूड। तो हम
मैंने आपको बताया शुगर केन इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल हाउ वी आर टेकिंग इट। अब शुगर केन को आप आगे के दांत से ऐसे करोगे तो नहीं होगा, तो व्हाट यू डू, जो केनी है दैट टीथ विल हेल्प यू टू टीयर आउट, राइट। अब आ जाओ प्रीमोलर। प्रीमोलर में क्या होता है, देयर आर 2 प्रीमोलर ऑन ईच साइड ऑफ ईच जॉ, ठीक है। नीचे के जबड़े में भी कितना होगा, 2 होगा, ऊपर भी कितना होगा, 2 होगा। दे आर फ्लैट सरफेस बियरिंग स्मॉल ग्रूव्स एंड रीडेज एंड आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ये जो दांत होते हैं ना, दे यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनको हमको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। फॉर दैट यू रिक्वायर्ड कैल्शियम इन योर बॉडी टू प्रोटेक्ट योर टीथ, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और वी नीड टू ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे, 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार करो, पर ठीक से करो। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू हाउ टू ब्रश इट इन ए स्मॉल क्लासेस। तो आपको ब्रश अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि ब्रश लगाए और 2 मिनट के अंदर ऐसे साफ करके आपने फेंक दिया। डोंट डू दिस, अदरवाइज योर टीथ इज गोइंग टू स्पॉइल, ठीक है। इसी दांत से आपको एट द एज ऑफ 60-65 तक आपको यूज़ करना है खाना खाने का। मोलर, दीज आर द लास्ट 3 टीथ on both side in the both the jaw. Their function is to grind the food properly. They have large surface area than premolar. In human beings, the teeth grows twice the first set of teeth which grow during infancy. Babyhood are called milk teeth, ठीक है। उनका नंबर कितना होता है, 20, जब हम छोटे होते हैं, ठीक है। जब हमारा एज कितना होता है, बिटवीन 6 to 8 years एंड स्टॉप अराउंड 12 साल के होते हैं, तब ये दूध के दांत हमारे टूट जाते हैं, तो इनको बोलते हैं हम मिल्क टीथ। आपको पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी मिल्क टीथ आर यूज टू बी इन आवर माउथ व्हेन आवर एज यूज टू बी 6 to 8 years। द सेकेंड टीथ ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। जब आप छोटे होते हो, व्हेन यू ग्रो, तो 12 साल की उम्र तक आपको आपके माउथ में 20 टीथ्स होते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं हम दूध का दांत। वाई वी से दूध का दांत, क्योंकि वो दांत हमारे टूट जाते हैं और अगेन वी आर गेटिंग परमानेंट टीथ इन द माउथ। तो हमारे माउथ में जब हम 12 साल से बड़े होते हैं, तब हमारे माउथ में परमानेंट टीथ का डेवलपमेंट होता है। और हमारे पास जब हम एडल्ट होते हैं तो वी यूज टू हैव 32 टीथ। अभी आपके माउथ में 32 टीथ हो चुका होगा, ठीक है। अब ये एक्टिविटी है, देखो बहुत अच्छा एक्टिविटी है। वॉश योर हैंड, टूक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। आप कर सकते हो। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर, ये है इंडेक्स फिंगर, ठीक है। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर, 4 फिंगर इंडेक्स फिंगर, दिस वन, राइट। इंडेक्स ये है। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ यू फाइंड, टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। Which teeth do you use for biting and cutting and which one for, है ना, pressing and tearing। तो आपको ये खुद ही समझना है कि which teeth is helping to you। देखो यहाँ पे एक ये है, ये आपको बनाना है। You prepare it in fair book, record your observation in the given table। कि नंबर ऑफ टीथ जो है कटिंग एंड बिटिंग के लिए कितने हैं, लोअर में, अपर में और टोटल, है ना। प्रेसिंग एंड टीयरिंग के लिए कौन कौन से टीथ है, लोअर में एंड अपर। और च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए कौन कौन से टीथ है, लोअर एंड अपर। बिकॉज देखो क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हमको बहुत उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग फिर से एक रिवीजन कर लें कि आज हमने क्या क्या सीखा है ना। हमने आज क्या क्या सीखा है। अब आगे देखो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है ना। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो गया, आप ये एक्सरसाइज घर पे कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ का भी आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये देखो ये डायग्राम है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे माउथ के अंदर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब माउथ में दांत है तो पर्टिकुलर दांत के बारे में आपको डायग्राम बनाना है, जिसमें कि एनेमल है, डेंटाइल है ना, पल्प कैविटी है, गम है, रूट कैनाल है,
नर्व्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लड सप्लाई का है। तो ये जब तक आप डायग्राम बड़े अच्छे से घर पे बनाओ इसको, बिकॉज आप क्या है घर के अंदर आपको स्टडी अच्छे से करना है। डोंट ट्राई टू प्ले गेम इन द हाउस। तो ये आपको बनाना है स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। ये टूथ का स्ट्रक्चर है ना। टीथ आर फिक्स इनटू द गम्स। ये क्या होता है, मसूड़े में फिक्स होते हैं। जब आप दांत को पकड़ के देखोगे, जो हमारे दूध के दांत होते हैं कैसे होते हैं, वो हिलते हैं और बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। आपने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। ईच टीथ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट। अब कौन कौन से पार्ट है देखो। रूट है, द पार्ट ऑफ ए टूथ इम्बेल्ड इनटू द जॉ। जो पार्ट वहाँ पे फंसा होता है उसको बोलते हैं हम लोग इम्बेल्डेड क्राउन। क्राउन बोलते हैं जिसको, द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम। गम के जो ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्राउन। निक, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन। रूट और क्राउन के बीच वाले को क्या बोलेंगे, निक। इसके बाद बोलते हैं इनेमल। इनेमल कौन सा है, इनेमल कौन सा है, इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द टूथ। सबसे ऊपर जो होता है वाइट पार्ट ऑफ द टूथ। एंड इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ये सबसे हार्ड होता है, हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है इनेमल, ठीक है। इट इज़ डिपोजिटेड आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ। इनेमल्स कंटेन कैल्शियम सॉल्ट, है ना, वो उसमें सॉल्ट होता है और कैल्शियम होता है। डेंटाइल जो होता है, डेंटाइल इज लाइक ए बोन स्ट्रक्चर, इट इज़ हार्ड। पल्प कैविटी कौन सी होती है, इनसाइड द डेंटाइल देयर इज ए सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन ब्लड एंड वेसल्स एंड नर्व्स। देखो ये फोटोग्राफ से मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। आपको 2 डायग्राम बनाना है अच्छे से। आई विल सी व्हेन द स्कूल विल बी ओपन, ठीक है। और अगर बीच में कभी आप स्कूल में आते हो, इफ़ एनी वर्क यू कैन मीट मी। देखो यहाँ पे देखो फोटोग्राफ्स में आपको अच्छे से बनाना है। इनेमल, डेंटाइल, पल्प कैविटी, गम, रूट कैनाल, नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई। यहाँ पे देखो नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई। आपने कभी कभी देखा होगा कि दांत टूटता है तो वहाँ से ब्लड आ जाता है, राइट। तो वी हैव टू बी, या कभी कोई कीड़ा लग जाता है या दांत हमारे ख़राब हो जाता है, बिकॉज हम क्या मीठा चीज़ खाने के बाद वी आर नॉट वॉश द माउथ। इसलिए आपको क्या करना है, कभी भी मीठा चीज़ खाओ, कभी मसालेदार चीज़ खाओ, यू नीड टू वॉश योर माउथ प्रॉपर्ली, ठीक है। और कभी कभी गर्म पानी से आप उसको माउथ को फ्रेश भी करो। तो आज का हम यहीं पर रखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। फिर क्या है, ये आपको करना है घर पे। यू डू दिस एक्सरसाइज एट होम। दिस इज़ अ स्मॉल एक्टिविटी, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी टीथ्स आर इन योर माउथ, ठीक है। और इन सीजर, केनी, मोलर, प्रीमोलर हम किसको बोलते हैं, आपको ये डायग्राम बनाना है घर पे, ठीक है। व्हाट इज मेस्टिकेशन, माउथ का क्या प्रोसेस है वो हमने आज लर्न किया। फिर देखो डाइजेशन सिस्टम है जिसमें कि हमारे माउथ में डाइजेशन कैसे होता है। और यूनिसेल्यूलर, हाउ दे आर ईटिंग देयर फूड, ठीक है, वो है प्रोसेस। देन हमने आज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स सीखा। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये चैप्टर का पहला पार्ट है और फिर सेकेंड पार्ट आपको यूज़ करेंगे।